दोस्तों बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। दूसरे बच्चों की तरह उसको भी खेल कूद में बहुत मजा आता था और बच्चे तो किसी की सुनते ही नहीं हैं। तेज बारिश हो या तेज धूप, बच्चों को तो बस खेलने से ही मतलब होता है। सख्त गर्मियों का मौसम था और दोपहर का वक्त था। नूर अपनी कजिन शाहीना के साथ उस जगह गई जहां वो हमेशा खेलने के लिए जाते थे। वो जगह उनके घर से थोड़ी ही दूर थी और वहां पर एक दरख्त था जहां पे बच्चों ने खेलने के लिए एक झूला लगाया हुआ था। वैसे तो इस दरख्त के पास हमेशा ही लड़कियां मौजूद होती थी, पर आज जैसे ही नूर और उसकी कजिन वहां गई तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो इन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, आज हम खुद ही मजा करेंगे। और नूर जल्दी से जाकर झूले पर बैठ गई और इस बात पर शाहीना को बहुत गुस्सा आया। शाहीना ने नूर से कहा कि पहले मुझे बैठने दो, पर नूर ने इससे नहीं बैठने दिया और शाहीना गुस्से में चली गई। नूर को यह एहसास ही नहीं हुआ कि नूर वहां पर अब अकेली रह गई थी। अचानक नूर को महसूस हुआ कि जैसे इसे कोई झूला दे रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो और तेज हवा में जा रही थी। वो खुद भी डरने लगी थी कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। नूर वहां पर चिल्लाने लगी, पर वहां कोई भी नहीं था जो इसकी मदद करता। नूर को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और वो अचानक से इस झूले से गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने ही घर में है, पर वो कुछ बोलने या फिर कुछ करने की हालत में नहीं थी। वो सबको बताना चाह रही थी कि इसके साथ क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। दिन ब दिन उसकी हालात खराब होती जा रही थी। उसके माँ बाप ने हर डॉक्टर और हकीम से बात करके देख ली, पर कोई भी इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। और एक दिन नूर के बाबा किसी बुजुर्ग को लेकर आए और इस बुजुर्ग ने इनको बताया कि नूर अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि वो पूरी तरह गायब के कब्जे में आ गई है। फिर भी इस बुजुर्ग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि वो नूर को बचा ले, पर कुछ दिन बाद ही पता चला कि नूर अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनने में कुछ यूं है कि मरने से कुछ देर पहले नूर बिल्कुल सही हो गई और इसने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो कुछ भी इसके साथ हुआ था। और आखिरी बात जो इसने बताई वो ये थी कि कोई इसके कान में रोज कहता था कि मौत का कोई इलाज नहीं। उम्मीद है कि सबको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। अल्लाह हाफिज।